हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। गिरिडीह सदर अस्पताल में आउटसोर्सिंग कर्मियों का धरना, डुमरी विधायक जयराम महतो ने दिया समर्थन। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से की बात। गिरिडीह सदर अस्पताल परिसर में आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन सोमवार को तेज हो गया। इस आंदोलन को उस समय और मजबूती मिली जब डुमरी विधायक जयराम महतो स्वयं धरनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने आंदोलनरत कर्मचारियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और उन्हें अपने पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। इस दौरान जयराम महतो ने धरनास्थल से ही राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से फोन पर बातचीत की। उन्होंने मंत्री से आउटसोर्सिंग कर्मियों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया। जयराम महतो ने मंत्री को बताया कि वर्षों से स्वास्थ्य व्यवस्था को संभालने वाले ये कर्मचारी आज अपने हक और अधिकार के लिए सड़क पर उतरने को मजबूर हैं। कर्मचारियों को संबोधित करते हुए जयराम महतो ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की 8 सूत्री मांगे पूरी तरह से न्याय संगत है और उन्हें तत्काल स्वीकार किया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि इन मांगों का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने मानदेय भुगतान, ESI, PF, सेवा सुरक्षा और बकाया वेतन सहित सभी मांगों पर त्वरित निर्णय लेने की मांग रखी। छात्रवृत्ति भुगतान में देरी के खिलाफ आयसा का समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन। छात्रवृत्ति भुगतान में देरी के विरोध में आयसा ने सोमवार को पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों छात्र अंबेडकर छात्रावास से पैदल मार्च करते हुए समाहरणालय पहुंचे और प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने राज्य सरकार व जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शन का नेतृत्व आयसा के जिला अध्यक्ष गुड्डू भुइयां व सचिव गौतम दांगी ने किया। आंदोलन में आयसा के राज्य सचिव त्रिलोकीनाथ और राज्य उपाध्यक्ष रंजीत कुमार सिंह चेरो भी शामिल हुए। राज्य सचिव त्रिलोकीनाथ ने अपने संबोधन में कहा है कि सरकार की लापरवाही के कारण छात्रवृत्ति समय पर नहीं मिल पा रही है। इसका सीधा असर गरीब, दलित, आदिवासी व पिछड़े वर्ग के छात्रों पर पड़ रहा है। कई छात्र आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़ने, नामांकन व परीक्षा फॉर्म भरने में असमर्थ हैं। प्रदर्शनकारियों ने सभी छात्रवृत्तियों का भुगतान 1 सप्ताह के भीतर कराने, छात्रवृत्ति प्रक्रिया को सरल व पारदर्शी बनाने, आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए समय पर राशि आवंटन सुनिश्चित करने की मांग की। प्रदर्शन के बाद आयशा के प्रतिनिधिमंडल ने जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा। नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र छात्रवृत्ति की राशि छात्रों के खाते में नहीं भेजी गई तो पूरे राज्य में आंदोलन तेज किया जाएगा। टाटा स्टील, हिताची इंडिया और टेक महिंद्रा से सीएम हेमंत के संवाद के साथ दावोस में झारखंड की मजबूत शुरुआत। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 के उद्घाटन के साथ ही झारखंड ने सुनियोजित और उद्देश्यपूर्ण वार्ताओं के जरिए वैश्विक मंच पर अपनी भागीदारी का औपचारिक शुभारंभ कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य प्रतिनिधिमंडल दावोस में आयोजित उच्च स्तरीय बैठकों के माध्यम से ग्लोबल इकोनॉमिक और नीतिगत चर्चाओं में झारखंड की भूमिका को मजबूती से सामने रख रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के पहले दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बातचीत की शुरुआत टाटा स्टील, हिताची इंडिया और टेक महिंद्रा जैसी अग्रणी कंपनियों के शीर्ष नेतृत्व से होगी। इन बैठकों का फोकस औद्योगिक विकास को स्थिरता, तकनीकी उन्नति और दीर्घकालीन निवेश के साथ जोड़ने पर रहेगा। मैया सम्मान के पैसे से मिली ने खरीदी सिलाई मशीन, बनी आत्मनिर्भरता की मिसाल। झारखंड सरकार की योजनाएं कैसे महिलाओं के जीवन में बदलाव ला रही है, इसकी एक मिसाल सिमडेगा से सामने आई है। यहां की एक महिला ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से प्राप्त सम्मान राशि को महज खर्च नहीं किया, बल्कि उसे अपनी आत्मनिर्भरता का आधार बनाया है। सिमडेगा जिले की मिली शोरेंग ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के पैसे से सिलाई मशीन खरीदकर न सिर्फ अपना घर संवारा है, बल्कि आज वे पूरे जिले के लिए एक रोल मॉडल बन गई है। प्रशासन भी उनकी इस सूझबूझ की सराहना कर रहा है। मिली सोरेंग जलडेगा प्रखंड के टाटी पंचायत अंतर्गत फिरका गांव के गंजू टोली की रहने वाली है। उन्होंने योजना के तहत प्राप्त 2500 रुपए की सहायता राशि से उषा कंपनी की 2 सिलाई मशीन, जिसकी कुल कीमत लगभग 19,000 रुपए है, खरीदकर अपने पति छूनू सोरेंग के साथ मिलकर आजीविका बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम उठाया है। मिली सोरेंग का यह प्रयास दर्शाता है कि यदि सरकारी योजनाओं की राशि का सदुपयोग किया जाए तो वह परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के साथ साथ आत्मनिर्भरता की मजबूत नींव भी रख सकती है।
गिरिडीह में 1 करोड़ की चोरी की चांदी जब्त, धनवार से एक तस्कर कार समेत गिरफ्तार, जेवरात को बाजार में खपाने की थी तैयारी। गिरिडीह पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए धनवार थाना क्षेत्र से लगभग 1 करोड़ रुपए मूल्य की चोरी की चांदी जब्त की है। इस मामले में एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से एक कार भी बरामद हुई है। एसपी डॉक्टर विमल कुमार को 18 जनवरी को गुप्त सूचना मिली थी कि धनवार थाना क्षेत्र में एक गिरोह चोरी के चांदी के जेवरात को बाजार में खपाने की कोशिश कर रहा है। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए टीम गठित कर धनवार थाना क्षेत्र में एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चला गया। इस दौरान एक संदिग्ध स्विफ्ट डिजायर कार को रोका गया। वाहन चालक से पूछताछ में उसने अपना नाम हजरत अंसारी, थाना धनवार, जिला गिरिडीह बताया। वाहन की गहन तलाशी के दौरान सीट के पास से एक सफेद प्लास्टिक का थैला और एक अन्य बैग बरामद किया गया। प्लास्टिक के थैले में चांदी के पिघले हुए 6 सिल्ली पाए गए, जिनका कुल वजन 32 किलो 457 ग्राम था। दूसरे बैग से भारी मात्रा में तैयार चांदी के जेवरात मिले। पुलिस ने मौके पर ही सभी सामानों को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। बरामद सभी चांदी का कुल वजन लगभग 35 किलो 351 ग्राम है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इतनी बड़ी मात्रा में चांदी की बरामदगी से क्षेत्र में सक्रिय चोरी और तस्करी गिरोह के नेटवर्क का खुलासा होने की संभावना है। राहुल दुबे गैंग की फायरिंग की साजिश नाकाम, पुरुष महिला गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद। हजारीबाग जिले के उरीमारी थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राहुल दुबे गैंग की फायरिंग की साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस ने एंटी क्राइम चेकिंग और छापेमारी के दौरान गिरोह के एक सक्रिय सदस्य और एक महिला सदस्य को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से पुलिस कार्बाइन, 2 पिस्टल, जिंदा गोलियां, AK-47 और SLR राइफल के मैगजीन के साथ ही एक मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस के अनुसार 18 जनवरी को उरीमारे स्थित एक कोयलरी कंपनी से रंगदारी नहीं मिलने पर गिरोह के सदस्य दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की योजना बना रहे थे। लातेहार में नाबालिग छात्रा से रेप के बाद हत्या, सोमवार सुबह मिली लाश, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को किया गिरफ्तार। लातेहार जिले के छिपादोहर थाना क्षेत्र में एक 11 वर्षीय नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी मोहम्मद यकीन अंसारी ने बताया कि सोमवार सुबह पुलिस को नाबालिग लड़की का शव मिलने की सूचना मिली थी। सूचना के बाद पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि घटना रविवार शाम की है। बरवाडी SDPO भरत राम ने जानकारी दी है कि पुलिस ने आरोपी संतोष सिंह 18 वर्षीय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लातेहार भेजा। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं से गहन जांच कर रही है। छात्रा के भाई ने बताया कि आलू के खेत में एक जूता का निशान दिखा था। शक के आधार पर युवक को पूछताछ के लिए बुलाया गया। जब उसके जूते के निशान का मिलान किया गया तो वह मौके पर मिले निशान से मेल खा गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर युवक ने हत्या की बात स्वीकार कर ली, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसे पुलिस को सौंप दिया। मृतक के माता पिता की मौत पहले ही हो गई थी। वो मौसी के घर रहकर पढ़ाई करती थी। 2023 में हुई थी परीक्षा, PGT भर्ती की अब तक जारी नहीं हुई दूसरी लिस्ट। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC की PGT स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक भर्ती प्रक्रिया, जो कि वर्ष 2023 में हुई थी, लगभग 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी पूर्ण नहीं हो पाई है। प्रक्रिया के अंतिम चरण में आवश्यक सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV लिस्ट अब तक जारी नहीं की गई है। इस कारण अभ्यर्थियों में गहरा असंतोष देखने को मिल रहा है। अभ्यर्थियों के अनुसार वे 2 माह पहले आयोग कार्यालय पहुंचे थे और DV लिस्ट शीघ्र जारी करने को आवेदन भी सौंपा था। उस समय आयोग द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया था कि 2 माह के अंदर DV लिस्ट जारी कर दी जाएगी, लेकिन निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद भी आयोग की ओर से कोई सूचना या अपडेट नहीं दिया गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि पहला परिणाम जारी हुए 2 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन इसके बाद भी भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। इससे न केवल हजारों अभ्यर्थियों का करियर प्रभावित हो रहा है, बल्कि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी की समस्या भी बनी हुई है। अभ्यर्थियों ने बताया कि 2023 में शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया की धीमी गति ने उनके भविष्य की योजनाओं को प्रभावित किया है। खूंटी जिले के रनिया में ट्रैक्टर पलटने से 2 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। खूंटी जिले के रनिया थाना क्षेत्र के सौदे निरासिंग गांव के पास सोमवार को हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान रायसम गांव निवासी मंगल बड़िंग 45 वर्षीय और गुशलू बड़िंग 60 वर्षीय के रूप में की गई है। वही हादसे में 6 लोग घायल हो गए। घायलों में बिरसोचिक बड़ाइक, चौता बड़िंग, तिलिंग बड़िंग, लोडगो बड़िंग, बुधवा बड़िंग और लेचा बड़िंग शामिल हैं। सभी रायसम गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार रायसम गांव निवासी
लोडलो बड़िंग के अबू आवास निर्माण के लिए बघिया बीचाटोली से ट्रैक्टर में लकड़ी लाद कर गांव लाया जा रहा था। इसी क्रम में सौदे निरासिंग गांव के समीप ढलान पर पहुंचते ही ट्रैक्टर का ब्रेक फेल हो गया। ट्रैक्टर का ब्रेक फेल होने के बाद चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और ट्रैक्टर पलट गया। दुर्घटना के बाद स्थानीय ग्रामीण बड़ी संख्या पर मौके पर जुट गए और राहत बचाव में सहयोग किया। राहत कार्य जल्द शुरू करने के बाद भी मंगल और गुशलू बड़िंग की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घायलों को ग्रामीणों की मदद से तत्काल रनिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों की देखरेख में उनका उपचार जारी है। कुछ घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। रामगढ़ के चितरपुर में ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, एक की मौके पर मौत, एक घायल। रामगढ़ जिले के चितरपुर स्थित काली चौक के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक चला रहे मनीष कुमार अग्रवाल 38 वर्षीय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार उनके भाई आशीष अग्रवाल मामूली रूप से घायल हो गए। घटना सोमवार दोपहर करीब 12 बजे की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार मनीष कुमार अग्रवाल अपने भाई आशीष अग्रवाल के साथ गोला जा रहे थे। दोनों भाई कपड़े का व्यापार करते थे और कपड़ा बेचने के लिए गोला की ओर रवाना हुए थे। मनीष अग्रवाल रामगढ़ के निवासी थे। हादसे की सूचना पर रजरप्पा थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रामगढ़ सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार ट्रक गोला की ओर जा रहा था जब उसने बाइक को टक्कर मार दी। मैया सम्मान योजना में नाम जोड़ने के लिए फिर खुल सकता है पोर्टल, क्या सरकार बढ़ाएगी बजट? झारखंड राज्य में मैया सम्मान योजना की 17वीं किस्त आने के बाद अब लाभुकों को 18वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। वर्तमान में इस योजना के माध्यम से महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की सहायता राशि मिल रही है, जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में काफी मददगार साबित हो रही है। हालांकि राज्य की कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो उम्र सीमा या दस्तावेजों की कमी के कारण अब तक इस योजना से नहीं जुड़ पाई हैं। अब एक महत्वपूर्ण खबर यह है कि आगामी 18 फरवरी से 19 मार्च तक चलने वाले राज्य के बजट सत्र में सरकार मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बजट में बढ़ोतरी कर सकती है। हेमंत सरकार अगर इस योजना के लिए बजट में बढ़ोतरी करती है तो यह तय है कि नए नामों को जोड़ने के लिए इसका पोर्टल एक बार फिर खोला जाएगा। आखिरी बार दिसंबर 2025 में पोर्टल खोला गया था, जिसमें कई पात्र महिलाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और उन्हें अपनी पहली किस्त का इंतजार है। जो महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं लेकिन अब तक नहीं जुड़ पाई हैं, उन्हें अपने रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार रहना चाहिए। एम्बुलेंस कर्मियों का फूटा गुस्सा, श्रमिक अधिकारों की हनन का मामला गरमाया। झारखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा से जुड़े कर्मचारियों के श्रमिक अधिकारों के उल्लंघन का मामला एक बार फिर सामने आया है। झारखंड प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री सूरज साहू ने सरकार और सेवा संचालन करने वाली कंपनी पर गंभीर आरोप लगाया है। कहा है कि दोनों की मिलीभगत के कारण कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। इसका सीधा असर राज्य की आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर पड़ रहा है। प्रदेश मंत्री ने कहा है कि 108 एम्बुलेंस सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को लंबे समय से उनके वैधानिक अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। कर्मचारियों को बिना कारण नोटिस देना, सेवा से हटाना, वेतन रोकना और श्रम कानूनों की अनदेखी करना आम बात हो गई है। इसके बावजूद सरकार और संबंधित एजेंसी की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने बताया कि संगठन की ओर से कई बार विभागीय अधिकारियों और सरकार को पत्र लिखकर समस्याओं से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक किसी भी स्तर पर समाधान नहीं निकला है। सिर्फ आश्वासन देकर मामले को टालने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। इरफान अंसारी ने जामताड़ा में हाईटेक छात्रावास का किया शिलान्यास। जामताड़ा जिले के बाबोडी स्थित मदरसा हरकनिया मरकज ए हदीस में सोमवार को छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक हाईटेक छात्रावास का शिलान्यास राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने किया। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि राज्य सरकार बिना किसी भेदभाव के साथ सभी वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग के बाद अब अल्पसंख्यक छात्रों को भी छात्रावास की सुविधा दी जा रही है ताकि वे बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके। उन्होंने कहा है कि मदरसे के बच्चे भी IAS, IPS, डॉक्टर और इंजीनियर बन सकते हैं। सरकार उनकी पढ़ाई और भविष्य की जिम्मेदारी निभा रही है। रामगढ़ के कुज्जू में 2 बाइक की भीषण टक्कर, 1 की मौत, 3 लोग घायल। रामगढ़ जिले के कुज्जू नया मोड़ GM ऑफिस के पास सोमवार की शाम 2 बाइक के बीच हुई आमने सामने की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए। पुलिस घायलों को इलाज के लिए रामगढ़ सदर अस्पताल ले गई। मिली जानकारी के अनुसार TBS राइडर्स बाइक पर सवार होकर 3 युवक बिना हेलमेट के तेज रफ्तार से जा रहे थे, तभी GM ऑफिस के पास सामने से आ रही दूसरी बाइक से उनकी टक्कर हो गई। इस हादसे में पहली बाइक पर सवार
सवार एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि उसके 2 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। वही दूसरी बाइक पर सवार व्यक्ति को हल्की चोट आई है। वह हेलमेट पहना था और हाथों पर दस्ताने भी लगाए हुए थे। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में घायलों को तुरंत सदर अस्पताल भेजा। वही दोनों बाइकों को जब्त कर थाना ले गई है। महामना हॉकी गोल्ड कप सिमडेगा बालिका टीम की शानदार जीत। बिहार के राजगीर में आयोजित महामना हॉकी गोल्ड कप अंडर 16 प्रतियोगिता में सिमडेगा झारखंड की बालिका हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। अपने पहले मैच में सिमडेगा की टीम ने BSSA की टीम को 3-0 से हराया। सिमडेगा की ओर से पहला गोल टीम की कप्तान बेरतिला केरकेटा ने किया, दूसरा गोल सानिया तिर्की ने, जबकि तीसरा गोल राजमुनी कुमारी ने दागा। बेहतरीन खेल के लिए सानिया तिर्की को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्हें पुरस्कार स्वरूप 5,000 रुपए नगद देकर सम्मानित किया गया। यह प्रतियोगिता 19 से 21 जनवरी 2026 तक आयोजित की जा रही है। सिमडेगा टीम की इस पहली जीत पर हॉकी सिमडेगा के पदाधिकारियों और खेल विभाग के अधिकारियों ने टीम को बधाई दी है और आने वाली मैचों के लिए शुभकामनाएं दी। सरायकेला से घर से भागे 2 नाबालिग बच्चे 1 माह बाद अमृतसर से बरामद। सरायकेला जिले से लापता हुए 2 नाबालिग बच्चों को पुलिस ने करीब 1 महीने बाद पंजाब के अमृतसर से सकुशल बरामद कर लिया है। मामला गंभरिया थाना क्षेत्र का है, जहां NKM फील्ड के पास रहने वाले रंजीत कुमार के दोनों बच्चे 17 दिसंबर 2025 को अचानक घर से फरार हो गए थे। जानकारी के अनुसार दोनों बच्चे पहले सरायकेला से ट्रेन के जरिए आसनसोल पहुंचे, इसके बाद जसीडी होते हुए अमृतसर चले गए। बच्चों के लापता होने के बाद परिजनों ने गंभरिया थाना में इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने तलाशी शुरू की। गंभरिया थाना के दारोगा मनोज कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। बच्चों की बरामदगी के लिए रेलवे DG अनिल पाल्टा से भी सहयोग लिया गया। रेलवे प्रशासन की मदद से पुलिस को अहम सुराग मिला, जिसके आधार पर सोमवार को अमृतसर रेलवे स्टेशन से GRP की सहायता से दोनों बच्चों को सुरक्षित बरामद कर लिया गया। पुलिस जांच में सामने आया है कि दोनों नाबालिग अपनी मर्जी से घर से निकले थे। उन्हें इंस्टाग्राम पर मिले एक लिंक के माध्यम से ट्रेस किया गया, जिससे उनकी लोकेशन का पता चल सका। फिलहाल दोनों बच्चों को उनके परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। झारखंड में 1000 अभ्यर्थियों को मिलेगी सरकारी नौकरी। मुख्यमंत्री के लौटने का हो रहा इंतजार। राज्य सरकार एक और बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश लौटने पर इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। संबंधित विभागों की तैयारी के अनुसार फरवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में रांची में बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर झारखंड लोक सेवा आयोग तथा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से अनुशंसित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाना है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण झारखंड लोक सेवा आयोग से बाल विकास परियोजना पदाधिकारी पद के लिए अनुशंसित अभ्यर्थी हैं। आयोग ने इस पद पर नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। इसमें 64 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा की गई है। हजारीबाग में मिला युवक का शव, हत्या का आरोप। परिजनों ने जिला परिषद चौक जाम किया, दोषियों पर कार्रवाई की मांग। हजारीबाग जिले के दारू थाना क्षेत्र में चंडी स्थान के पास एक युवक का शव संदिग्ध अवस्था में मिला है। मृतक की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बहेरी गांव निवासी बिट्टू कुमार के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों की सूचना पर दारू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने बिट्टू कुमार का शव जिला परिषद चौक पर रखकर सड़क जाम कर दिया। उनका आरोप है कि बिट्टू कुमार की हत्या की गई है। परिजनों ने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। इधर सड़क जाम के कारण शहर की यातायात व्यवस्था बाधित हो गई। जिला परिषद चौक से गुजरने वाले मुख्य मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिससे आम लोगों को परेशानी हुई। मृतक के चाचा रूपलाल प्रसाद ने अशोक कुमार नामक व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने इसे सामान्य मौत न होकर एक साजिश बताया है। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट व अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। राजखरसावा में बड़ा रेल हादसा टला। एक ही ट्रैक पर आमने सामने दिखी 2 ट्रेनें। दक्षिण पूर्व रेलवे चक्रधरपुर रेल मंडल के राजखरसावा रेलवे स्टेशन पर सोमवार सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब यात्रियों ने एक ही रेलवे ट्रैक पर 2 ट्रेनों को आमने सामने देखा। जानकारी के अनुसार मुंबई से हावड़ा जाने वाली गीतांजलि एक्सप्रेस और एक लोकल ट्रेन एक ही लाइन पर दिखाई दी, जिससे यात्रियों में दहशत का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्टेशन परिसर में मौजूद यात्री घबरा गए और कुछ देर के लिए अफरा
अफरा-तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। हालांकि गनीमत रही कि समय रहते स्थिति नियंत्रण हो गई और कोई हादसा नहीं हुआ। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर रेलवे प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दोनों ट्रेन एक ही ट्रैक पर कैसे आ गई और इसके पीछे सिग्नल व्यवस्था में कोई तकनीकी गड़बड़ी थी या मानवीय चूक। यात्रियों ने घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता बताई है। सारंडा में तेज होगी नक्सल के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई, डीजी सीआरपीएफ। जिला में झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सल के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की तैयारी तेज कर दी गई है। इसी क्रम में सोमवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक ऑपरेशन ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह चाईबासा पहुंचे। उनके दौरे को सुरक्षा एजेंसियों की रणनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। चाईबासा में उन्होंने सारंडा और कोल्हान क्षेत्र में चल रहे ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को लेकर वरीय अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और आने वाले दिनों की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की। अब तक 14,77,000 क्विंटल हो चुकी है धान की खरीद, 60 लाख क्विंटल है लक्ष्य। राज्य सरकार ने 15 दिसंबर 2025 से धान की खरीद की शुरुआत की थी। अब तक यानी 19 जनवरी तक सरकार 14,77,901 क्विंटल धान की खरीद कर चुकी है। राज्य सरकार ने इस साल 60 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य रखा है। इसमें 2,71,690 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। 1,26,595 किसानों को SMS भेजा गया है। राज्य सरकार ने धान खरीद के एवज में अब तक 275 करोड़ 16,87,308 रुपए भुगतान कर चुकी है। इसमें पहली किस्त की राशि के रूप में 267 करोड़ 50,69,578 रुपए शामिल हैं, जबकि प्रोत्साहन राशि के रूप में 7 करोड़ 66,17,729 रुपए शामिल हैं। इस बार धान की खरीद 2,450 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है। रांची की राही में 48 करोड़ रुपए से बनने वाले डिग्री कॉलेज का शिलान्यास। राहे प्रखंड के स्टेडियम के पास खटंगा मौजा में सोमवार को विधायक अमित कुमार महतो ने एक वृद्धा करुणा देवी से डिग्री कॉलेज का शिलान्यास कराया। झारखंड राज्य भवन निर्माण लिमिटेड द्वारा 48 करोड़ रुपए से इस डिग्री कॉलेज का निर्माण किया जाना है। विधायक ने कहा कि डिग्री कॉलेज का नया भवन क्षेत्र के युवाओं के लिए शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराएगा। अब छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए दूर दराज के शहरों में नहीं जाना पड़ेगा, जिनसे उनके समय और धन दोनों की बचत होगी। 26 जनवरी को इस बार दुमका में मुख्यमंत्री नहीं, डीसी अभिजीत सिन्हा फहराएंगे झंडा। इस बार 26 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड की उपराजधानी दुमका में राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराएंगे। मुख्यमंत्री की जगह दुमका डीसी अभिजीत सिन्हा झंडोत्तोलन करेंगे। दुमका से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने वहां के डीसी को गणतंत्र दिवस पर आयोजित समारोह की तैयारी करने का निर्देश दिया है। साथ ही डीसी को ही झंडोत्तोलन करने का आदेश दिया गया है। जानकारी के अनुसार दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री स्विट्जरलैंड में हैं। दावोस के बाद वह इंग्लैंड जाएंगे, वहां ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में व्याख्यान देंगे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री के 26 जनवरी को इंग्लैंड से झारखंड नहीं पहुंच पाने की वजह से दुमका डीसी को झंडोत्तोलन करने का आदेश दिया गया है। गिरिडीह जिले के खेदवार नदी के पास भीषण सड़क हादसा, 1 की मौत 2 गंभीर। गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड के खेदवारा नदी के पास एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान चिता खारो गांव निवासी सकुर मंडल के रूप में हुई है। वहीं घायलों में मनोज मरांडी और उनके दामाद शामिल हैं। घटना के संबंध में मुखिया प्रतिनिधि ईश्वर मंडल ने बताया है कि सकुर मंडल खेदवारा गांव में आयोजित एक भोज कार्यक्रम में शामिल होकर 4 पहिया वाहन से अपने घर लौट रहा था। इस दौरान नदी पुल पार करने के बाद सड़क पर मौजूद तीखे मोड़ के पास वाहन अनियंत्रित हो गया और गड्ढे में जा गिरा। बताया जा रहा है कि चालक शराब के नशे में था, जिससे हादसा हुआ। हादसे में सकुर मंडल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि वाहन में सवार अन्य 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। भाजपा के दबाव से कई माताओं की गोद सूनी होने से बची, आदित्य साहू। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद आदित्य साहू ने कहा है कि भाजपा के लगातार दबाव और आंदोलन के कारण राज्य में अपहृत बच्चों की बरामदगी संभव हो पाई है। अंश और अंशिका के बाद राज्य के विभिन्न इलाकों से 12 अपहृत बच्चों तथा सिलदेरी शंकर घाट की कन्हैया कुमार की बरामदगी इस दबाव का नतीजा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रयासों से कई माताओं की गोद सूनी होने से बच गई। हालांकि अभी सैकड़ों बच्चों को ढूंढना बाकी है। आदित्य साहू ने बच्चों की
बरामदगी के लिए राज्य पुलिस को बधाई देते हुए कहा है कि पुलिस का धर्म जनता का सहारा बनना और गरीब व असहाय लोगों की मदद करना है। लेकिन जिस तरह महीनों से राज्य में बच्चा अपहरण गिरोह सक्रिय रहे और सैकड़ों बच्चे गायब हुए, उससे स्पष्ट होता है कि पुलिस पहले पर्याप्त रूप से सक्रिय नहीं थी। धनबाद में दामाद ने किया चाकू से हमला, 3 जख्मी, पत्नी की विदाई से इनकार पर ससुर, पत्नी और सरहज को किया घायल, ग्रामीणों ने आरोपी को पीटा। धनबाद जिले के बरवाडा थाना क्षेत्र अंतर्गत बिराजपुर हरिजन टोला में पत्नी की विदाई से इनकार करने पर एक दामाद ने चाकू से हमला कर दिया। इस घटना में ससुर, पत्नी और सरहज गंभीर रूप से घायल हो गए। डुमरी के नवाटांड थाना क्षेत्र के कुलगो गांव निवासी गोविंद रविदास अपनी पत्नी धनेश्वरी देवी की विदाई कराने ससुराल पहुंचा था। आरोप है कि गोविंद पूर्व में अपनी पत्नी के साथ मारपीट और प्रताड़ित करता था, जिसके कारण ससुराल पक्ष ने विदाई कराने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया। विवाद बढ़ने पर आक्रोशित गोविंद रविदास ने कमर से चाकू निकालकर पहले अपनी पत्नी धनेश्वरी देवी पर हमला किया। बीच बचाव करने पहुंचे ससुर पांचू दास और सरहज सावित्री देवी पर भी चाकू से वार किया गया, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद ग्रामीणों और परिजनों ने आरोपी दामाद गोविंद रविदास को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। सूचना मिलने पर बरवाडा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए SNMCH भेजा और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जमशेदपुर में कायरो अपहरण कांड, 6 दिन बीते पर अब तक कोई सुराग नहीं। बिष्टुपुर से हुआ था व्यवसायी पुत्र का अपहरण। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत SSP आवास के पास रहने वाले उद्यमी एवं एशिया के उपाध्यक्ष देवांग गांधी के पुत्र कायरो गांधी का अपहरण हुए 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उनका कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया है। हालांकि पुलिस का दावा है कि वह अपहरणकर्ताओं के काफी करीब पहुंच चुकी है और कायरो की सुरक्षित वापसी जल्द संभव है। सूत्रों के अनुसार जांच में यह जानकारी सामने आई है कि गांधी को अपराधियों ने बिहार के किसी स्थान पर रखा है। पुलिस ने उस जगह की पहचान कर ली है और वहां कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि कायरो की सुरक्षा सर्वोपरि है, इस कारण विशेष टीम गठित कर बेहद सतर्कता के साथ अभियान चलाया जा रहा है। देवघर में आदिवासियों ने जियाड़ा का निर्माण कार्य रोका, कहा यह हमारी रहती जमीन है। देवघर जिले के जसीडीह थाना क्षेत्र के छोटा मानिकपुर व बदलाडी में इन दिनों आदिवासी जमीन पर जियाड़ा का निर्माण कार्य चल रहा है। आदिवासी समाज के लोगों ने सोमवार को उक्त निर्माण कार्य को रोक दिया। उनका कहना है कि 40-50 वर्ष पहले इस जमीन का जियाड़ा ने अधिग्रहण कर लिया था। झारखंड गठन के बाद जियाड़ा ने अब उक्त जमीन पर काम शुरू किया है। यह देख छोटा मानिकपुर व बदलाडी के आदिवासी ग्रामीणों ने एकजुट होकर जो है काम रुकवा दिया। उनका कहना है कि हमारे दादा परदादा को बहला फुसलाकर उक्त जमीन को प्रशासन ने ले लिया था। हम लोग अपनी जमीन लेने के लिए हाईकोर्ट में मामला दायर किए हैं। जब तक हाईकोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक हम लोग जमीन किसी को नहीं देंगे, न ही वहां निर्माण कार्य होने देंगे। कोडरमा में बाइक खंभे से टकराई, एक की मौत, पत्नी और बच्चे के साथ जा रहे थे अस्पताल। 12 दिन पूर्व चाचा का हुआ था निधन। कोडरमा जिले में एक सड़क दुर्घटना में 30 वर्षीय बाइक सवार भागीरथ यादव की मौत हो गई। यह घटना सोमवार को कोडरमा थाना क्षेत्र के कोडरमा जयनगर रोड पर पांडेडी गांव के पास हुई। भागीरथ यादव मरकच्चो थाना अंतर्गत कोसडीहरा गांव का निवासी था। भागीरथ यादव पत्नी और बच्चे के साथ बाइक पर सवार होकर मरकच्चो से झुमरी तिलैया शहर स्थित एक निजी अस्पताल जा रहा था। पांडेडी के पास उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और भागीरथ यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल भागीरथ यादव को सदर अस्पताल कोडरमा पहुंचाया गया। प्रारंभिक इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी ने बताया है कि वे अपनी बहन से मिलने जा रहे थे, जिसने हाल ही में एक शिशु को जन्म दिया था। जानकारी के अनुसार भागीरथ यादव के चाचा का 12 दिन पहले निधन हो गया था। गढ़वा के मजदूर की गुजरात में हार्ट अटैक से मौत, कंपनी ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता का दिया भरोसा। गढ़वा जिले के डंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत मढ़नवा टोला के रहने वाले एक मजदूर की गुजरात में मौत हो गई। मृतक की पहचान अजीत कुमार के रूप में हुई है, जो सानंद में KEC कंपनी की साइट पर एक निजी कंपनी ANG के जरिए काम कर रहे थे। उनकी मौत की खबर मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई और उनके अंतिम दर्शन के लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बताया जा रहा है कि अजीत कुमार के बेटे और बेटी दोनों की शादी तय हो चुकी थी। घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन इस असामयिक घटना ने सब कुछ बदल दिया। घटना के बाद ANG कंपनी के कर्मियों, ग्रामीणों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के बीच वार्ता हुई, जिसके बाद मृतक के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। मृतक के बेटे धीरज ने बताया कि उनके पिता की मृत्यु हृदय गति रुकने के कारण हुई है। वहीं ANG कंपनी के कर्मचारी ने कहा है कि हमारी कंपनी की ओर से 5 लाख की सहायता राशि दी जा रही है। इसके अलावा जो भी इंश्योरेंस सहित अन्य सुविधा है वह भी प्रदान किया जाएगा।
रांची में जनता दरबार में अफसरों पर गिरिराज इटकी व सोनाहातू अंचल अधिकारी को शौकोच। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय में जनता दरबार लगाया गया। इस दौरान जिले के गांव और शहर से बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। लोगों ने जमीन विवाद, पेंशन, प्रमाण पत्र, राजस्व काम, सरकारी योजनाओं में देरी जैसी शिकायतें रखी। उपायुक्त ने सभी की बातें ध्यान से सुनी और अधिकारियों को जल्द कार्रवाई करने के साफ निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि काम में लापरवाही करने वालों पर सख्त कदम उठाया जाएगा। इटकी अंचल के एक बुजुर्ग को जमीन के काम के लिए बार बार दौड़ाने की शिकायत पर उपायुक्त ने अंचल अधिकारी इटकी को फटकार लगाई और सौकोज नोटिस दिया। साथ ही नगड़ी के राजस्व कर्मचारी पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। सोनाहातू अंचल में पंजी 2 सुधार का मामला लंबे समय से लंबित रहने पर अंचल अधिकारी और संबंधित कर्मचारी को सौकोज नोटिस देकर जवाब मांगा गया। रांची के अपर बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान, बिरसा मुंडा बस टर्मिनल का निरीक्षण समेत अवैध जल कनेक्शन पर कार्रवाई। नगर निगम ने शहर को स्वच्छ, जाम मुक्त और व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक साथ कई मोर्चों पर सख्त कार्रवाई की है। सोमवार को निगम की इन्फोर्समेंट टीम ने शहर के अत्यंत व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्र अपर बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। शहीद चौक से कोतवाली थाना, टेलीफोन एक्सचेंज, रंगरेज गली और निगम पार्किंग क्षेत्र तक सड़क, नालियों और सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान 2 गुमटी, बांस बल्ली और दूसरी अवैध संरचनाएं जब्त की। इसके साथ ही गंदगी फैलाने और अतिक्रमण करने वालों पर कुल 7,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। नगर निगम ने दुकानदारों और स्थानीय लोगों को दोबारा अतिक्रमण न करने की सख्त चेतावनी दी। इस क्रम में रांची नगर निगम के प्रशासक सुशांत गौरव ने जुड़कों के पदाधिकारियों के साथ वार्ड संख्या 12 स्थित भगवान बिरसा मुंडा बस टर्मिनल का स्थल निरीक्षण किया। चतरा के टंडवा में हाईवा ने युवक को कुचला। आक्रोशितों ने मुआवजे की मांग पर किया चतरा सिमरिया मार्ग जाम, कोयला ढुलाई ठप। चतरा जिले के टंडवा क्षेत्र में रविवार रात एक अनियंत्रित हाईवा की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना टंडवा सिमरिया चतरा मुख्य मार्ग पर किशुनपुर के पास रात करीब 8 बजे हुई। हादसे के बाद से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है और उन्होंने मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, जो अगले दिन सोमवार को भी जारी रहा। इससे कोयला ढुलाई पूरी तरह से ठप हो गई। गोदावरी कोल ट्रांसपोर्टिंग के एक हाईवा ने किशनपुर निवासी विनोद राम उर्फ चरका को टक्कर मार दी। विनोद राम सेरेंदाग बाजार से काम निपटाकर अपने घर लौट रहे थे और घर से कुछ ही मीटर दूर थे, तभी तेज रफ्तार हाईवा ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में युवक के सिर और चेहरे पर गंभीर चोट आई है। टंडवा पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग रेफर कर दिया गया। विनोद राम की हालत गंभीर बनी हुई है। हर दिन 5,000 टन से अधिक अवैध कोयले की हो रही ढुलाई। बाबूलाल नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अवैध कोयले की ढुलाई को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि पश्चिम बंगाल के रानीगंज और झारखंड के धनबाद की अवैध खदानों से चोरी का कोयला जीटी रोड के रास्ते बिहार और उत्तर प्रदेश की मंडियों तक पहुंचाया जा रहा है। प्रतिदिन सैकड़ों ट्रकों के माध्यम से करीब 5,000 टन से भी ज्यादा अवैध कोयले की ढुलाई हो रही है। बाबूलाल ने कहा कि फर्जी चालान और डिस्को पेपर के सहारे यह अवैध कारोबार चल रहा है, जिससे राज्य को हर महीने अरबों रुपए के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। पांडे और सिंह गिरोह पुलिस व राज्य सरकार के संरक्षण में इस तस्करी को अंजाम दे रहे हैं। कांग्रेस के मंत्री झारखंड के हर जिले में लगाएंगे जनता दरबार। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के निर्देश पर राज्य सरकार में शामिल कांग्रेस मंत्रियों द्वारा अपने अपने प्रभार जिलों में नियमित रूप से जनता दरबार आयोजित किए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करना और संगठन व सरकार के बीच समन्वय स्थापित करना है। रांची के पंडरा फायरिंग मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार, कई की तलाश जारी। जमीन विवाद में भिड़े 2 गुट। रांची के पंडरा ओपी अंतर्गत पिस्का मोड़ तेल मिल गली के पास राजधानी मान्या टावर के समीप शनिवार देर रात फायरिंग की सनसनीखेज घटना हुई। जमीन और पैसों के विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच हुई इस गोलीबारी में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार कांके रिंग रोड स्थित 3 एकड़ जमीन को लेकर आकाश सिंह, विकास सिंह गुट और संजय पांडे, रवि यादव, आशु शाह उर्फ बबलू शाह गुट के बीच पहले मारपीट हुई थी। इसके बाद शाम को विवाद सुलझाने के नाम पर दोनों पक्ष पिस्का मोड़ स्थित मान्या टावर के पास पहुंचे, जहां बहस के दौरान एक गुट ने फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना में आकाश सिंह के दाहिने हाथ में एक गोली लगी, जबकि विकास सिंह को सीने में 2 और बाएं हाथ में 1 गोली लगी। वही दूसरे गुट का रवि यादव भी गोली लगने से घायल हुआ है। आकाश सिंह और विकास सिंह का इलाज रिम्स रांची में चल रहा है, जबकि रवि यादव ऑर्किड अस्पताल में भर्ती है। घटनास्थल से पुलिस ने 7 खोखा बरामद किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
नितिन नवीन होंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केवल औपचारिकता बाकी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन ने सोमवार को दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय में नामांकन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत दर्जनों नेता नितिन नवीन के प्रस्तावक बने। केवल नितिन नवीन का नामांकन किए जाने के कारण उनका भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय हो गया है। आज 20 जनवरी को इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। नितिन नवीन भाजपा के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। इससे पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कुशाभाऊ ठाकरे, बंगारू लक्ष्मण, जैन कृष्णमूर्ति, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा सुशोभित कर चुके हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।